बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी आईनी तरमीम के बारे में मैं आपसे सवाल करूँगी। आईनी तरमीम का मामला ख़त्म हो गया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े आराम से रिटायर्ड हो जाएंगे, बल्कि जस्टिस मंजूर अली शाह का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें जी, हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि जो भी हुकूमत आई है उन्होंने अपने मफादात के लिए, अपने मफादात की खातर कानून में, कवानीन में और आईनी तरमीम की है उन्होंने जी। ये कानून में अमेंडमेंट का जो सिस्टम है ये नया नहीं है। जो भी हुकूमत आई है उसको जहाँ अच्छा लगा कि ये बात हमारे मफाद में है जी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम ये इस मामले को ना बदलेंगे और इसमें तरमीम करेंगे। इस दफ़ा इमरान खान के दौर में यही हुआ, अब ये हुकूमत आई ये भी यही कर रही है। तो इस आईनी तरमीम के लिए बड़ी तोगदो हो रही है, बड़ा असम्बली में भी वो अरकान असम्बली को खरीदा जा रहा है। इसके लिए मुलाकातें भी बड़ी मौला फजल रहमान से हो रही हैं, लेकिन हुकूमत के पास जो है ना वो मेम्बरान की तादाद पूरी नहीं है, क्योंकि जितने मेम्बरान इस आईनी तरमीम के लिए चाहिए वो हुकूमत के पास नहीं है। इसी सिलसिले में जो हुकूमती लोग हैं वो मौलाना फजल रहमान के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें तो ये तरमीम हो सकती है। इस तरमीम का मकसद ये है कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस मौजूदा हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको उनका जो मुद्दत है मुलाजमत की उसको बढ़ाना है। तो इसका मकसद ये है, मुद्दत बढ़ाने का मकसद यह है कि हुकूमत को इसमें फ़ायदा है, हुकूमत के मकासद पूरे हो जाएंगे अगर इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़ोर शोर से हुकूमत जो है वो सिर्फ आने तरमीम के पीछे पड़ी हुई है, अवामी मफादात का किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। सर, इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछते जाऊँगी, ज़रूरी नहीं है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, पस पर्दा एक और गेम खेली जा रही है, क्या वो रियल गेम वही है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो ये कोशिश तो उनकी हुकूमत की अभी पूरी हो रही है कि किसी तरीके से ये तरमीम कर ली जाए, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उसके मेम्बरान अगर साथ मिलाए जाएँ, कुछ मिलाए जाएँ तो फिर ही ये आईनी तरमीम हो सकती है। लेकिन अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली को मरतब करते हुए अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको दूसरे इलाकों में छुपा रखा है, क्योंकि उनको ये भी कह दिया है कि ये अपोजिशन का अरकान है ये इजलास का बाइकाट करेंगे। उनका ये मकसद ये है कि हमारे अरकान जब असम्बली में आएंगी नहीं तो इनको ना कोई वोट देगा और ना ही वो तरमीम हो सकेगी। सही। अच्छा सर, जो PTI ने जो जलसे किए हैं इससे पूरा निज़ाम हिलकर रह गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अपोजिशन का काम होता है जलसे करना जी, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि उन जलसों से अवाम को बचा के अवाम को सहूलियात मुहैया करना ताकि मुल्की मामला ख़राब ना हो। लेकिन हमारे बदकिस्मती ये है कि अभी अपोजिशन जो है वो सिर्फ ऐलान ही करती है कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं या हम कुछ जलसा करने जा रहे हैं, तो उससे आगे जो है वो हुकूमत होती है। हुकूमत पहले कारोबार बंद कर देती है कंटेनर लगा के, और वो जो गलियाँ बाज़ार होते हैं वहाँ पुलिस खड़ी कर देती है। तो कुछ कारोबार तो बंद करना होता है अपोजिशन ने, लेकिन हमारी हुकूमत बंद कर देती है। सर, इसके साथ ही मैं आपसे पूछते जाऊंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत 5 IPP से बिजली ख़त्म करने का मुआहिदा करने जा रही है। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये बड़ी खुशहाल बात है और आवाम के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह हमारी आवाम जो है, हमारी कौम जो है ये बिजली के बिलों में पिसी है। हालात तो ये मुल्क में पैदा हो गए थे, लोगों को खाने पीने की फ़िक्र कम थी और बिलों की फ़िक्र ज़्यादा चल रही थी। जिससे भी बात करते थे वो ये कह रहा था बिल बहुत आ गया यार, बिल बहुत आ गया। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, ये IPP जो है इनके मुआदे ख़त्म हो जाते हैं, तो ये मुल्क के ऊपर भी एक बड़ा जो बर्डन था वो ख़त्म हो जाएगा और आवाम जो है वो भी सुख का सांस लेंगे। अच्छा सर, इसके साथ आपसे एक और सवाल पूछती हूँ कि IPP से मुआहदों पर नज़रसानी करके बिजली के टैरिफ कम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि ये इस तरह होगा तो क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा बिजली के लिहाज से? लेकिन ये भी अच्छी बात है, अगर ये IPP से जो मुआहदे हुए हैं उनमें अगर ये कमी हो जाती है तो बिल्कुल ज़रूर आवाम को रिलीफ मिलेगा। सिर्फ आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा बल्कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे जो कारोबार हैं वो भी चलेंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा बिल आने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे मुल्क में कारोबार चलेगा और हमारी फैक्ट्री चलेंगी तो और तरक्की होगी मुल्क में।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तो ये भी कहना है कि पिछली हुक्मरानों ने कहा था कि महंगाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, और इसी वजह से हुकूमत जो है उसको, सूबाई हुकूमत को कुछ भी आवाम के बारे में नहीं पता कि वो आवाम किस तकलीफ़ में है। देखें जी, इस वक्त जो सूरत चल रही है ना, वो ये है कि हुक्मरान जो हैं वो अपनी गेम चल रहे हैं और जो अपोजिशन है वो अपनी गेम पे वो चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल सर। हुकूमत का काम होता है अवाम को सहूलियात देना, अवाम महंगाई है तो महंगाई को कम करना। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये चल रही है मुल्क में कि अभी तक फ़िलहाल ना हुकूमत की इस पर तवज्जो है और ना ही अपोजिशन की तवज्जो है कि हम ये जो मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं इसको ना करें और मुल्क में अमन हो और मुल्क में खुशहाली हो। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत भी इस तरफ नहीं आ रही कि मुल्क में खुशहाली हो और मुल्क अवाम जो हैं खुशहाल हों। सही। नाजरीन, आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी मज़हर हुसैन साहब की राय के बारे में सुना। मज़ीद मालूमात और सियासी ड्रामे देखने के लिए देखते रहें MB न्यूज़। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राबील सैयद और हमारे मेहमान ख़ुसूसी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर हुसैन साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।